हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की, और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेकर आया हूँ उसका नाम है पीवीआर लिमिटेड। ऐसा कौन सा बंदा है जिसको ये नहीं मालूम कि आप पीवीआर क्या है। यानी कि आपने कभी न कभी और हमेशा मूवी तो देखने ज़रूर पीवीआर के अंदर, थिएटर के अंदर जाते होंगे, और उसी सेगमेंट से रिलेटेड ये शेयर है जहाँ पर इसकी मजबूती आपको इस बात की गारंटी देती है कि ये शेयर बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला है। कोविड टाइम में यही वो शेयर था जो ज़मीन के ऊपर गिरता हुआ नज़र आया था, और कोविड के बाद यही वो शेयर है जो फुर्ती के साथ भागता हुआ नज़र आया था। मैं आपको 5 साल का डाटा दिखाता हूँ, ये वो नतीजे हैं। ये देखिए, ये स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोविड के समय इस लेवल पर दिखाई दे रहा था, और धीरे धीरे अपने वही पोजीशन इसने पा ली है। ये देखिएगा, ये वही लेवल है जो इसने वापस आज की डेट में पाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस समय अगर आप देखें तो इसकी जो स्थिति है, ये देखिए, ये मैं मार्केट प्राइस की इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये शेयर लिया था लगभग 700 की रेंज में। मैंने ये शेयर 750 की रेंज में लिया था। इस समय ये देखिए 22 मई 2020 को इसका शेयर प्राइस होता है 838। यहाँ पर आपको मोटा मोटा प्राइस दिखाई दे रहा है क्योंकि ये काफ़ी पुराना प्राइस होता है, इसलिए जो एक्यूरेट जो डाटा होता है वो अच्छी तरीके से निकल के नहीं आ पाता है। लेकिन इस समय की अगर मैं बात करूं, रेंज की बात करूं, तो ये यहाँ पर बहुत बढ़िया प्राइस पर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा था। और उसके बाद आप देखेंगे जैसे जैसे ये दूसरी कोविड की लहर आई थी तो उसके बाद से ये फिर गिरता हुआ ज़मीन के ऊपर धराशायी हुआ था, लेकिन उसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये वो टाइम है जब आप देखेंगे दिसंबर महीने के अंदर जब थर्ड वेव आती हुई नज़र आती है दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में, तो ये फिर से धराशायी होता हुआ नज़र आता है और फिर से ये भागता हुआ इस समय नज़र आ रहा है। इस समय कोई वेव नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मार्केट की करेक्शन के अंदर इसने 2144 का हाई बनाने के बाद इस समय आपको मिल रहा है 1800 की रेंज के अंदर। आप ये वेट लगा लीजिएगा कि ये शेयर वो एक इकलौता शेयर है जो इस समय आइनॉक्स को भी ख़रीद चुका है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है, यानी कि इसके पास ही सबसे ज़्यादा थिएटर की इस समय कैपेक्स है, और मूवियाँ जो इस समय रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं थिएटर के अंदर है। और यही रीज़न है कि ऐसे शेयर हमेशा एवरग्रीन रिटर्न के साथ भागते हुए नज़र आते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर इसी तरह के शेयरों के ऊपर दाव लगाते हैं जहाँ पर उन्हें कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता रहे। ये इसका 1 साल का डाटा मैंने इस समय लगाया है, और यहाँ 1 साल के डाटा के अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि कैसे 38% तक की तेज़ी, जी हाँ जी, 38% तक की तेज़ी है। और उसका रीज़न है, ये देखिए, ये यहाँ पर जो करेक्शन इस समय नज़र आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि दिवाली के बाद ये शेयर आपको ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट के अंदर सेंटिमेंट और मूवीज़ रिलीज़ होती हुई नज़र आएंगी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ईद हो गया, दिवाली हो गया, न्यू ईयर हो गया, काफ़ी ज़्यादा मूवी रिलीज़ होने का जो टाइम और शेड्यूल होता है उस समय, और यही रीज़न है कि ये शेयर उस समय बहुत बढ़िया रिटर्न देते हुए आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देंगे। पीवीआर वो एक ऐसा मजबूत शेयर है जिसके अंदर एफआईआई और डीआईए ने बहुत मजबूत होल्डिंग बना के रखी है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, जिसके अंदर आपको ये समझ आएगा कि कैसे हमेशा इन शेयरों के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर दाव लगाते हुए नज़र आते हैं। तो ये इसका शेयर, और यहाँ पर अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, 11,000 करोड़ की इसकी ऑलमोस्ट मार्केट कैप है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 1224 रुपये का, जी हाँ जी, 1224 रुपये का इसका लो है, और 2215 रुपये का इसका हाई है। ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिएगा कि 100% तक की रेटिंग इस शेयर के अंदर निकलती हुई दिखाई दे रही है। और 1833 रुपये का इस समय इसने जो करंट प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है वो आप समझ लीजिए। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ये देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में जाती हुई नज़र आ रही है। उसका रीज़न है कि अभी तक ये अपने पुराने लॉसेस से कवर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और यही रीज़न है कि इस समय आप देखेंगे कि इस शेयर के अंदर बहुत अच्छे जो मोमेंटम चलते हुए, देखिए चार्ट पैटर्न इस बात की गवाही दे रहा है कि इस समय ख़रीदारी का बहुत बढ़िया मौका है। जी हाँ जी, आपको कभी भी बहुत अच्छी उछाल इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। आप गारंटी इस बात का विश्वास रखिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से इस शेयर का जो पैटर्न इस समय नज़र आ रहा है, आपको ये आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। अपनी मार्केट सेगमेंट के अंदर अगर बात करें तो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, और सन टीवी भी इससे बड़ी है। पीवीआर के मामले में इस समय आइनॉक्स जो इसके साथ ऑलमोस्ट जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी लगभग आप देखेंगे 6ठे नंबर पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंटिन्यूसली रिटर्न की मैं बात करूं, नेट प्रॉफिट की बात करूं,
तो ये वो क्वार्टर है जिसके अंदर काफ़ी अच्छे नतीजे निकलते हुए इसके दिखाई दिए हैं और ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से ये लॉसेस बियर करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये पोजीशन 53 जो 53 करोड़ की नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ इस क्वार्टर के अंदर, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको आने वाले टाइम में ये शेयर ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। जो लॉसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये लॉसेस हैं जो धीरे धीरे कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। 748 करोड़ का जो नेट लॉस था, उसके बाद 488 करोड़ का और उसके बाद 215 करोड़ का, और अब अगला नंबर इसका प्लस के अंदर आता हुआ नज़र आएगा। जिस हिसाब से चार्ट जो आपको प्रीवियसली दिखाई दे रहा है कि कैसे इसने कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं, और वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है DI और FIA की होल्डिंग। तो शेयर पैटर्न के अंदर अगर आप देखें तो ये होल्डिंग है जो कंटिन्यूसली आप देखेंगे ये FIA ने इसके अंदर दबा के अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है 33.3 से 36.56। और DII की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया है। ऐसे टाइम में आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जहां पर प्रमोटर अपनी होल्डिंग और हिस्सेदारी को कंटिन्यूसली बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसका रीज़न ही यही है कि मार्केट के अंदर जो लॉसेस हैं उसको उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसको गिरवी रख कर या बेच कर धीरे धीरे जो शेयर है वो इस समय भागता हुआ नज़र आ रहा है। और घाटे के टाइम में डेफिनेटली घर से थोड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो आप ये समझिएगा कि ये कंपनी आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देती हुई आपको आने वाले टाइम में दिखाई देगी। PVR अपने सेगमेंट के अंदर वो चहुमुखी शेयर है जो आपको आने वाले टाइम में एक धड़ाधड़ रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा।